like to get off the train now. कहानी की शुरुआत लंदन शहर से जा रही आज की आखिरी ट्रेन से होती है, जिसमें कि लोगों को अनाउंस किया जा रहा था कि ये आखिरी ट्रेन है और सभी पैसेंजर्स अपने टिकट्स के साथ तैयार रहें। अब इन्हीं पैसेंजर्स में से एक डॉक्टर लुइस भी था, जो कि अपने बेटे मैक्स के साथ घर जा रहा है। दरअसल लुइस एक सिंगल पेरेंट है और अपनी पत्नी की मौत के बाद उसे अपने बेटे मैक्स का अकेले ही ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए ही आज दिन भर हॉस्पिटल में अपनी ड्यूटी करने के बावजूद उसे अपने बेटे को अपने पेरेंट्स के घर छोड़कर आना पड़ रहा है। मगर उन्हें अभी अंदाजा तक न था कि उनकी ये आखिरी ट्रेन राइड कितनी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। अब मैक्स कुछ ज्यादा ही शरारती है, सो लुइस उसे शांत रहने को कह रहा था ताकि बाकी के पैसेंजर्स परेशान ना हो। कि तभी उसके पास उसके हॉस्पिटल से कॉल आता है कि अचानक से एक बड़ा एक्सीडेंट होने से उसे फिर से ड्यूटी पर वापस आना होगा। अब फोन पर बातें करते हुए लुइस नोटिस करता है कि अंदर उसका बेटा मैक्स एक सैरा नाम की औरत से बातें कर रहा है और अब खेलते हुए मैक्स ने गलती से सैरा के ऊपर कॉफी गिरा दी थी। लुइस जल्दी से अंदर जाकर सैरा से माफी मांगता है और वो उसके खराब हुए कोट के लिए ड्राई क्लीनिंग के चार्जेस भी देने को तैयार था। हालांकि सैरा इसके लिए मना कर देती है और कहती है कि इसमें मैक्स की कोई गलती नहीं, उसे ही पहले ध्यान देना चाहिए था। यहाँ से दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है और लुइस सैरा के बारे में जान पाता है कि वो एक इवेंट मैनेजर है, जिसका भी कुछ ही समय पहले उसके पति से डिवोर्स हो गया क्योंकि वो अपनी सेक्रेटरी के साथ अफेयर कर रहा था। अब सैरा के पास एक फोन के आने पर लुइस भी न्यूज़पेपर पढ़ने लगता है। मैक्स हालांकि बोर हो रहा था, सो वो पीछे एक जैन नाम के आदमी की ओर देखता है, जो कि शुरू में तो उसे एक मैजिक ट्रिक दिखा रहा था, मगर बाद में मैक्स उसके हाव भावों को देख डर जाता है। अब तक टीसी भी टिकट चेक करने आ चुका था और जैन के हाथों में सिगरेट को देख वो उसे बाहर फेंकने को कहता है, जिस पर जैन सीधा सीधा उसे मना कर देता है। इससे पूरी ही ट्रेन में तमाशा भी बन गया था। सो सबको अपनी ओर घूरते देख जैन अब गुस्से में सिगरेट फेंक ट्रेन के पिछले वाले हिस्से में चला जाता है। वही अब मैक्स भी बहुत ज्यादा शरारत कर रहा था और वो साथ वाले दरवाजे से नीचे गिरते हुए भी बचता है। सो लुइस को उसे डांट कर बैठाना पड़ रहा था। अब ट्रेन आगे बढ़ना जारी रहती है और हर गुजरते स्टेशन के साथ ट्रेन से पैसेंजर्स घटते ही जा रहे थे। इन्हीं एक स्टेशन में से लुइस को एक अजीब सा आदमी भी चढ़ते हुए दिखाई देता है, जो कि अपने साथ एक हेलमेट लिए हुए था और वो सरप्राइजिंगली सीधा ट्रेन के मेन कंट्रोल रूम की ओर घुस जाता है। हालांकि लुइस इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और चूंकि उसका स्टेशन भी बहुत बाद में था, तो अब मैक्स के सोने के बाद लुइस भी सो ही गया था। जहां ट्रेन में वैसे ही बहुत कम पैसेंजर्स बचे थे, सो कोई ध्यान नहीं देता कि वो हेलमेट वाला आदमी अब ट्रेन के टीसी पर ही हमला कर रहा है। अब कुछ और स्टेशन के गुजरने के बाद लुइस की आंख खुलती है और वो रियलाइज करता है कि वो और सैरा ही अब उनके इस कैरेज में आखिरी पैसेंजर्स बचे थे। सो वे टाइम पास करने के लिए आपस में बातचीत करने लगते हैं और सैरा बताती है कि किस तरह से उसका डिवोर्स होने के बाद वो बहुत अकेली हो गई थी, इसलिए वो कुछ समय के लिए छुट्टियां मनाने अपने पेरेंट्स के घर जा रही है। यहाँ लुइस भी मेंशन करता है कि मैक्स की माँ की मौत के बाद उस पर बहुत प्रेशर पड़ा। उसे ना सिर्फ हॉस्पिटल में ओवरटाइम करना पड़ता है, साथ ही बचे हुए टाइम में उसे मैक्स का भी ध्यान रखना होता है। अब तक दोनों समझ चुके थे कि उनकी आपस में काफी अच्छी ट्यूनिंग बन रही है और दोनों अपने कॉन्टेक्ट नंबर्स एक्सचेंज कर लेते हैं। उनकी जर्नी अभी भी काफी लंबी बची थी, तो लुइस की फिर से आंख लग जाती है कि तभी लुइस देखता है कि उनकी ट्रेन बीच रास्ते में रुकी हुई थी। वो विंडो से बाहर देखने लगता है कि बाहर कोई ऑरेंज जैकेट में आदमी किसी घायल को ट्रेन ट्रैक्स पर फेंक रहा है। अब ट्रेन के दोबारा शुरू होते ही लुइस सब कुछ सैरा को बताता है कि कैसे उसे लगा कि बाहर उस ऑरेंज कपड़े वाले आदमी ने किसी घायल को फेंका था। सैरा भी से डर जाती है और लुइस अब भागकर ट्रेन के टीसी को ढूंढने लगता है ताकि जो कुछ भी उसने देखा वो उसे सब बता सके। मगर अब अगले कोच में सिर्फ जैन ही था। ये वही जैन है जो कि शुरू में सिगरेट के लिए टीसी से लड़ रहा था और लुइस को यहाँ टीसी कहीं नहीं मिलता। उसे पता नहीं था कि वो तो पहले ही मारा जा चुका है। और लुइस को ऐसे घूमते देख अब स्लीपर कोच से एक और पैसेंजर
पीटर पूछता है कि लुइस को ऐसे शोर नहीं करना चाहिए। लुइस उसे सब कुछ बताता है, जो कुछ भी उसने पिछले स्टॉप पर देखा था, और अब तो उसे टीसी भी कहीं नहीं मिल रहा। अब पीटर कहता है कि लुइस को कोई भ्रम हुआ होगा, और अगर उसे टीसी नहीं ही मिल रहा है तो फिर उसे पुलिस को फोन कर कंप्लेन करनी चाहिए। लुइस ऐसा ही करता है और पुलिस को कंप्लेन करने के बाद सेरा और मैक्स के पास वापस आ जाता है। अब अगले ही स्टेशन पर लुइस और मैक्स को भी उतरना था। सो नीचे उतरने से पहले लुइस एक और पैसेंजर इलेन से भी पूछता है कि क्या उन्होंने टीसी को देखा है, लेकिन इलेन ने भी काफी समय से टीसी को नहीं देखा था। सो सेरा कहती है कि लुइस को नीचे उतरकर स्टेशन गार्ड्स को कंप्लेन करनी चाहिए। वो जाने से पहले उसे किस भी करती है और कहती है कि ये मुलाकात तो सिर्फ उनके रिश्ते की शुरुआत भर है। लेकिन अब सरप्राइजिंगली लुइस के स्टेशन पर तो ट्रेन रुकी ही नहीं थी, उल्टा ट्रेन की स्पीड और ज्यादा बढ़ गई। सो लुइस अब सेरा और मैक्स को इलेन वाले स्लीपर रूम में छोड़ खुद कंट्रोल रूम में ड्राइवर से बात करने जाता है कि उसने ट्रेन को उनके स्टेशन पर रोका क्यों नहीं। लेकिन अब कंट्रोल रूम में जाने का दरवाजा बंद पड़ा था और वो सिर्फ एक कम्युनिकेशन डिवाइस से ही ड्राइवर से बात कर सकता था। सो लुइस उसी से ड्राइवर से पूछने लगता है कि उसने ट्रेन को पिछले स्टेशन पर क्यों नहीं रोका। अब ड्राइवर बड़ी ही अजीब तरह से पूछता है कि ट्रेन में टोटल कितने पैसेंजर्स बचे हैं, और लुइस बता देता है कि अब तक सिर्फ 6 ही पैसेंजर्स उसने पूरी ट्रेन में देखे हैं। और ये कहते ही अंदर से ड्राइवर ने कॉल को ही काट दिया था। अब लुइस को कुछ भी समझ नहीं आता कि ये हुआ क्या, और इसी रूम में उसे कुछ चाबियां पड़ी हुई मिलती है। तो लुइस इसी से ड्राइवर वाले रूम का दरवाजा खोलने लगता है, लेकिन ये चाबियां इस दरवाजे की नहीं थी। वहीं उसे ऐसा करते देख वहीं पहले वाला पैसेंजर पीटर समझने लगता है कि लुइस यहाँ से कुछ चुराने की कोशिश कर रहा होगा, और वो लुइस को पुलिस की धमकी देता है अगर उसने अभी दरवाजे को खोलना बंद नहीं किया। अब लुइस उसे सब कुछ समझाने लगता है कि ट्रेन में कुछ तो गड़बड़ है। पहले उसने किसी घायल आदमी को ट्रैक्स पर देखा और अब ट्रेन उसके स्टेशन पर नहीं रुकी। यहाँ वे बातें कर ही रहे थे कि उन्हें फिर से तेज हॉर्न की आवाज आती है, जो कि एक सिग्नल था कि ट्रेन की स्पीड अलाउड स्पीड से भी तेज हो चुकी है। सो लुइस आकर चेन खींचने लगता है ताकि ट्रेन यहीं रुक जाए। वही वो दूसरा पैसेंजर पीटर भी देखता है कि अब उसके स्टेशन के आने पर ट्रेन यहाँ भी नहीं रुकी। सो वो भी घबराते हुए चेन खींचता है, मगर यहाँ तो कोई भी ब्रेक काम नहीं कर रहा था। उन्हें तो पहले ही मेन कंट्रोल रूम से डिसेबल किया जा चुका था। बाकी सभी रियलाइज भी करते हैं कि ट्रेन की स्पीड अब कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी थी। सो लुइस और पीटर मिलकर अब ट्रेन के सारे इमरजेंसी ब्रेक्स दबाकर ट्राई करने लगते हैं कि किसी तरह से ये ट्रेन रुक ही जाए, मगर सब कुछ बंद पड़ा था। वहीं अब तक जैन भी उन्हें ये सब करते देख उनके पास आकर पूछता है कि वे इतने परेशान क्यों हैं, और पीटर और लुइस उसे सब कुछ रिवील कर देते हैं। यहाँ लुइस को ये स्ट्राइक भी होता है कि उसने एक ऑरेंज टी शर्ट वाले आदमी को ट्रेन ट्रैक पर देखा था, और ऐसी ही टी शर्ट जैन ने भी पहन रखी थी। तो वो उससे पूछता है कि क्या ये सब वही कर रहा है। यहाँ जैन बताता है कि वो असल में एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता है, इसलिए उसे ये टी शर्ट पहननी पड़ती है। वहीं उसका इस ट्रेन और उस घायल आदमी से कोई लेना देना नहीं है, यानी कि जो आदमी उन्होंने ट्रेन ट्रैक पर देखा था उसने उस वक्त ट्रेन के ड्राइवर को फेंका होगा और फिर खुद कंट्रोल रूम में जाकर ट्रेन को भगाने लगा। अब जब पीटर जल्दी से पुलिस को कंप्लेन कर रहा था तो वही लुइस को रियलाइज होता है कि इस ट्रेन को दोनों तरफ से चलाया जा सकता है। सो ट्रेन की दूसरी ओर भी एक और कंट्रोल रूम होगा और वे वहां से ब्रेक लगा सकते हैं। सो वहां पहुंचकर लुइस उस कमरे वाली चाबी से दरवाजा खोलने लगता है, जबकि पीछे से पीटर आते हुए बताता है कि उसने कंप्लेन तो कर दी है, मगर पुलिस बाहर से ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगी। अब तक दरवाजा खुल चुका था, सो वे अंदर जाकर देखने लगते हैं कि वे ब्रेक कहां से लगाए, जबकि ट्रेन अब तक आखिरी स्टेशन को पार कर चुकी थी और अब किसी को नहीं पता कि ये जा कहां रही है। अब लुइस अलग अलग कंट्रोल बटन्स को दबाकर ब्रेक लगाने की कोशिश करने लगता है, मगर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, और इसी बीच उससे गलती से हॉर्न बज जाता है, जिससे कि मेन आगे वाले कंट्रोल रूम में उस आदमी को पता लग गया था कि वे पीछे से कंट्रोल रूम में घुस गए हैं। यहाँ बाकी सब नोटिस करते हैं कि ये एक डीजल ट्रेन है, यानी कि पुलिस इसे आसानी से नहीं रोक पाएगी, और तभी उन्हें फाइनली ब्रेक वाला लीवर मिल ही जाता है।
वे जल्दी से उसे खींचकर ब्रेक लगाने लगते हैं। शुरू में ये तरीका काम भी कर रहा था, जहाँ ट्रेन की स्पीड धीरे धीरे कम होने लगती है। पैसेंजर्स इससे काफी खुश थे कि उनका आइडिया काम कर गया। लेकिन तभी मेन कंट्रोल रूम से वो आदमी फिर से स्पीड बढ़ा देता है। अब ट्रेन की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि अगर उन्होंने सीधा ब्रेक लगाया तो ट्रेन में आग लग जाएगी। तो पीटर जबरदस्ती से उन्हें ऐसा करने से रोकने लगता है और थोड़ी बहस के बाद खतरे को देखते हुए सभी को ब्रेक लगाने से रुकना ही पड़ता है। अब हर कोई डरा हुआ सिर्फ पुलिस के एक्शंस का ही वेट कर सकता था, ताकि वे किसी तरह से ट्रेन को रोककर उन्हें बाहर निकाल ले। यहाँ एलियन को स्ट्राइक होता है कि जल्द ही ट्रेन एक मैनुअल क्रॉसिंग वाले रोड से निकलेगी और पीटर ने पहले ही पुलिस को कंप्लेन भी कर दी है। सो पुलिस उस मैनुअल क्रॉसिंग पर ट्रेन को रोकने की कोशिश करेगी। पीटर फिर से पुलिस को कॉल कर सब बताता है कि वे जल्द ही एक मैनुअल क्रॉसिंग को पार करने वाले हैं, तो वे ट्रेन को रोक ले। सभी पैसेंजर्स अब अपनी सीट पर आकर जोर से उसे पकड़ लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि पुलिस इस क्रॉसिंग पर कुछ न कुछ जरूर से करे। लेकिन यहाँ तो पुलिस पहुंची तक नहीं थी। इसके अलावा ट्रेन एक गाड़ी से टकराते हुए बहुत तेजी से आगे निकल जाती है। सभी पैसेंजर समझ चुके थे कि अब बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। पुलिस जो कि लेट क्रॉसिंग पर पहुंची थी, अब वे ट्रेन की साइड से उसका पीछा करने लगते हैं। तो वहीं इस टक्कर के बाद एलियन की हालत खराब होती जा रही थी। डॉक्टर लुइस जान जाता है कि उसे हार्ट अटैक आया है। वो उसे बचाने की अपनी ओर से पूरी कोशिश करता है, मगर बचा नहीं पाता और एलियन दम तोड़ ही देती है। हर कोई इससे दुखी तो था, मगर उन्हें अभी खुद के बारे में सोचना था। तो वे फिर से मेन कंट्रोल रूम की ओर जाने लगते हैं, ताकि ड्राइवर से बात कर पता कर सके कि वो ऐसा कर क्यों रहा है। अब यहाँ पर 2 दरवाजे थे, तो वे किसी तरह से बार बार वार कर पहले दरवाजे को तो तोड़ देते हैं और अंदर जाकर लुइस देखता है कि यहाँ तो ट्रेन का टीसी मरा पड़ा था, जिसे कि पहले उस आदमी ने मार दिया। तो वो यहीं से चिल्लाकर पूछने लगता है कि वो आदमी ऐसा क्यों कर रहा है। वो उन सभी को नीचे उतरने दे और फिर वो ट्रेन को दोबारा चला सकता है। हालांकि वो ड्राइवर अब कोई भी जवाब नहीं देता और लुइस शीशे से अंदर झांकता है। यहाँ वही हेलमेट लगा हुआ था जो कि उसने उस आदमी के पास देखा था, यानी कि सब कुछ वही कर रहा है। अब लुइस के लगातार रिक्वेस्ट करने के बावजूद वो आदमी उसे कोई जवाब नहीं देता। तो गुस्से में लुइस अब शीशा तोड़ने की कोशिश करने लगता है, ताकि अंदर जाकर उस आदमी को रोक सके। लेकिन कई देर वार करने के बावजूद ये शीशा नहीं टूटता और लुइस समझ चुका था कि ये आदमी किसी की भी नहीं सुनने वाला, ना ही ये उन्हें नीचे उतरने देगा। सो जैन कहता है कि उन्हें वापिस से पीछे सबके पास जाकर कुछ और सोचना चाहिए। अब अंदर आकर पीटर रिवील करता है कि पुलिस का भी उसके पास फोन आया। उन्होंने कंफर्म किया है कि वो ट्रेन ट्रैक्स पर पड़ा हुआ आदमी इस ट्रेन का असली ड्राइवर था। लेकिन अब सवाल ये है कि वे खुद को बचाए कैसे। ना तो ब्रेक्स काम ही कर रहे हैं और ना ही पुलिस बाहर से इस ट्रेन को रोकने के लिए कुछ कर पा रही थी। अब पीटर बताता है कि उसे ऐसा ही एक और इंसिडेंट याद आ रहा है, जो कि 30 साल पहले हुआ था, जब एक ट्रेन स्टेशन पर आकर धीमी होने के बजाय और ज्यादा तेज हो गई और सीधा मेन बिल्डिंग में जाकर टकरा गई। तब ट्रेन में सवार ड्राइवर और सभी 40 पैसेंजर्स वही मारे गए थे। इसलिए पीटर को लगता है कि जो आदमी अभी इस ट्रेन को भगा रहा है वो भी ऐसा ही करना चाह रहा होगा। वो इसे किसी मेन बिल्डिंग में क्रैश करना चाहता है। जबकि अब तक सैरा को ट्रेन का मैनुअल मिल चुका था, तो वो उसे ध्यान से पढ़ने लगती है कि अगर ब्रेक्स काम ना करे तो वे क्या कर सकते हैं। वही जैन रिवील करता है कि उसे इस ट्रैक का पता है। इस ट्रेन ट्रैक को खत्म होने में अब सिर्फ 20 ही मिनट बचे हैं, तो उन्हें 20 मिनट से पहले कुछ करना होगा। वो आइडिया भी देता है कि क्यों ना वे मेन कंट्रोल रूम के बाहर आग लगा दे, फिर उस आदमी को बाहर आना ही पड़ेगा। लेकिन पीटर कहता है कि ये आइडिया बहुत गलत है। इससे तो ये तेज स्पीड में चलती हुई ट्रेन पटरी से नीचे उतर जाएगी और वे फिर भी मारे जाएंगे। इसके अलावा वहाँ डीजल टैंक भी लगे हैं, तो उससे साथ में एक बड़ा धमाका भी होगा। अब सहरा को इसी बीच आइडिया आता है कि क्यों ना वे इस ट्रेन के अलग अलग डिब्बों को ही खोल दे और वे आगे वाले इंजन से जुड़े मेन पार्ट को अलग कर देंगे। अब ये आइडिया काम का था, तो वे जल्दी से देखने लगते हैं कि वे ऐसा कैसे कर पाएंगे। लेकिन ऐसा करने के लिए उन्हें ट्रेन से बाहर निकल कर जाना होगा। अंदर से वे लॉक्स को नहीं खोल सकते थे। हालांकि पीटर सुझाव भी देता है कि उन्हें अभी ऐसा नहीं करना चाहिए, अभी ट्रेन की स्पीड कुछ ज्यादा ही तेज है, तो वे इसमें बाहर नहीं निकल पाएंगे। और जल्द ही ट्रैक्स का एक मोड़ आने वाला है, जहाँ की ड्राइवर को ना चाहते
चाहते हुए भी ट्रेन को स्लो करना ही पड़ेगा। वही वो किसी मेन जगह पर इसे क्रैश करना चाहता है तो वो कभी नहीं चाहेगा कि ये ट्रेन रास्ते में ही पलट जाए। वो आदमी मरना तो चाहता है मगर ऐसे किसी सुनसान जगह पर नहीं। और तब ट्रेन के स्लो होने के बाद जैन बाहर जाकर डिब्बों को अलग कर सकेगा। तो अब सभी ड्रिंक स्पीकर शांति से उस मोड़ का इंतजार करने लगते हैं। और जब मोड़ शुरू हुआ ही था तो जैन अब बाहर निकलकर डिब्बों के बीच आ जाता है। यहाँ हालांकि ट्रेन पहले से स्लो थी मगर फिर भी तेज हवा के चलते जैन कुछ भी नहीं कर पा रहा था। लुइस और बाकी सब दूसरी ओर से भी कोशिश करते हैं लेकिन वे डिब्बों को अलग नहीं कर पाते। और इसी बीच सैरा चिल्लाने लगती है कि आगे टनल आ रही है, जैन को अभी ही अंदर आना होगा। और आखिरी वक्त पर लुइस जैन को अंदर खींचकर उसकी जान बचा लेता है। हालांकि जैन का हाथ डिसलोकेट हो गया था मगर वैसे वो सुरक्षित था कि तभी उन्हें एहसास होता है कि उनकी ट्रेन अब अचानक से ही टनल्स के बीच रुक चुकी है। दरअसल यहाँ पुलिस ने सैंडबैग्स फेंक दिए थे जिन्हें कि वो ड्राइवर अभी रास्ते से हटा रहा है। तो सभी को जल्दी से ट्रेन से निकलना होगा। लेकिन अब उनकी बुरी किस्मत कि ट्रेन का दरवाजा ही पूरी तरह से खुल नहीं रहा था। दरअसल ये टनल कुछ ज्यादा ही संकरा है जिस कारण यहाँ ट्रेन का कोई दरवाजा पूरा नहीं खुल पाता। अब लुइस कहता है कि यहाँ से उसका बेटा मैक्स तो निकल ही सकता है। सो वो उसे जल्दी से बाहर जाने को कहता है ताकि कम से कम उसकी जान तो बच ही जाए। लेकिन मैक्स इस अंधेरे टनल में जाने से डर रहा था और लुइस के जबरदस्ती करने के बावजूद वो बाहर नहीं निकलता। अब तक उस आदमी ने सैंडबैग्स को हटा लिया था और ट्रेन फिर से तेजी से चलने लगती है। वही अब ट्रैक्स के खत्म होने में सिर्फ 10 ही मिनट बचे थे। सो जैन अब आखिरी ऑप्शन देता है कि क्यों ना वे बीच के बॉक्सेस को ही उड़ा दे और वे खुद ट्रेन के लास्ट में चले जाएं। लेकिन वे ब्लास्ट कैसे करेंगे? लुइस के पास इसका भी एक रास्ता था। वो ट्रेन के बीचों बीच काफी सारा सामान रख उसमें आग बुझाने वाली गैस रख देता है और फिर उसमें ब्लास्ट कर देता है। सभी ट्रेन के पीछे जाकर छिप गए थे इसी उम्मीद में कि बड़ा ब्लास्ट होने से पिछले वाला हिस्सा अगले वाले से अलग हो जाएगा और फिर वे पीछे से ब्रेक लगाकर इसे रोक लेंगे। लेकिन अब ब्लास्ट होने के बावजूद भी ट्रेन अलग नहीं होती। सभी देखने जाते हैं कि ऊपर का हिस्सा जलने के बावजूद इन डिब्बों के लॉक्स ट्रेन को एक साथ रखे हुए थे मगर अब वे यहीं से उन्हें अलग कर सकेंगे जैसा कि वे बाहर जाकर करने की कोशिश कर रहे थे। अब ब्लास्ट की वजह से यहाँ सब कुछ काफी गर्म था मगर फिर भी पीटर और लुइस मिलकर किसी तरह से लॉक्स को खोल ही देते हैं। और इसी बीच बैलेंस बिगड़ने से पीटर उसी गैप में गिर जाता है और वो वहीं मारा गया था। वहीं पीछे से जैन और सैरा पीछे वाले कंट्रोल रूम में जाकर ब्रेक्स लगा रहे थे ताकि ये पीछे वाला हिस्सा रुक जाए, जबकि आगे वाला हिस्सा अलग होने से अब दोनों हिस्सों में आग लग गई थी और लुइस आग से भागता हुआ पीछे आने लगता है। जबकि आगे वाले हिस्से में वो आदमी जो कि ट्रेन को क्रैश करवाना चाहता था अब वो डीजल इंजन में ब्लास्ट होने से वहीं मारा जाता है। अब कुछ देर बाद लुइस की आंखें खुलती है जहां सैरा उसके पास बैठी थी। उन्होंने किसी तरह से खुद को बचा ही लिया। साथ ही मैक्स और जैन भी सुरक्षित थे मगर इलेन और पीटर 2 पैसेंजर्स मारे गए। अब तक पुलिस और एम्बुलेंस भी वहां पहुंच रही थी और सैरा लुइस से प्रॉमिस करती है कि आगे से उसके बेटे मैक्स को अकेले रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो उसकी माँ बनने को तैयार है। अब पूरी ही मूवी में उस मिस्टीरियस आदमी के बारे में कुछ नहीं बताया गया कि वो ऐसा क्यों कर रहा था, उसका असली मोटिव क्या था, मगर शायद से फिल्म उस बारे में कभी थी ही नहीं। इसका मकसद सिर्फ ये दिखाना था कि जब आप खतरे में हो तब हर कोई एक साथ मिलकर हर संभव कोशिश करता है खुद को बचाने की और सभी बचे हुए पैसेंजर्स ने आखिरकार ऐसा कर ही लिया। तो वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करते जाएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसे ही वीडियोस के लिए। थैंक यू।